समृद्धि जन कल्याण सोसाइटी की ओर से महिलाओं के उत्थान के लिए औरंगाबाद जिले के हर एक प्रखंडों में चलाई जा रही योजना, जिससे महिलाओं को हर चीज़ सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इस संस्था के संस्थापक आशुतोष कुमार रंजन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस संस्था के माध्यम से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोका जा सकता है, वहीं दहेज प्रथा जैसे कुरीतियों को भी रोका जा सकता है। वहीं समृद्धि जन कल्याण सोसाइटी के सेक्रेटरी शशिकांत कुमार ने बताया कि इस संस्था के माध्यम से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, दहेज प्रथा जैसे कुरीतियों को भी रोका जा सकता है। वहीं इस संस्था के माध्यम से बहुत सारे ऐसे महिलाओं की रोजगार के लिए भी यह सोसाइटी चलाई जा रही है। इंजन बनना है और फिर जब उनकी शादी होती है तो शादी के समय भी हमारे सोसाइटी की ओर से विवाह का पूरा उपहार गिफ्ट के रूप में बच्चों को दी जाती है। एवं महिलाओं को रोजगार करने के लिए हम लोग आर्थिक सहायता भी करते हैं और जिनसे वो रोजगार कर अपने घर को आगे बढ़ा सकें। इस सोसाइटी चलाने के लिए कैसे आप अपने आप में मन में सोचे कि यह सोसाइटी चलाएं, इससे क्या आपको क्या लाभ है? ये सोसाइटी चलाने के लिए सर हम लोगों ने जो 14 से स्टार्ट किया था। मैं शुरू से सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ा। बहुत पहले आर्मी स्कूल से मैंने अपना पढ़ाई किया, उसके बाद औरंगाबाद संस्कार भारती संस्था था, उसमें सामाजिक कार्य किए। उसके साथ साथ सोशल वर्क करने का हम लोगों का शुरू से मन था और इसलिए हम लोग ने एक कमेटी बनाई और सोशल वर्क में आगे बढ़ते गए, जिनका परिणाम हमें मिला कि 2018 में पूरे बिहार में नंबर 1 सोसाइटी हमारी आई थी और औरंगाबाद में ही माननीय ग्रामीण मंत्री श्रवण कुमार जी के द्वारा हम लोग सम्मानित भी किया गया था। वो सम्मान से हम लोग को और प्रोत्साहन मिला और उस प्रोत्साहन पाकर हम लोगों ने और आगे बेहतर करने का काम प्रयास किया। हर साल जैसे जो भी टॉप 10 विद्यार्थी औरंगाबाद में 10th या मैट्रिक में आते हैं, जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, कमजोर हैं, वैसे लोग हम लोगों ने मदद किया है और करते भी आ रहे हैं। लेकिन इसका खुलासा हम लोग इसलिए नहीं करते कि उनका भी एक मान सम्मान है अपना। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सोसाइटी बहुत जल्द औरंगाबाद में एक स्कूल लॉन्च करने जा रही है, जिसमें सभी परिवार को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, वो भी CBSE बोर्ड से। जो भी हमारे सोसाइटी के परिवार हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की जो भी हो, वो हमारे यहाँ निःशुल्क पढ़ाई करेंगे। और सोसाइटी की ओर से औरंगाबाद हो गया, रोहतास हो गया, आपका झारखंड हो गया, ये सब जिले में जो भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं हम लोगों को आर्थिक सहायता करते हैं। सवाल आता है कि इस संस्था को चलाने के लिए आर्थिक स्थिति का जब जरूरत पड़ता है तो इससे कैसे आप हैंडल करते हैं? ये संस्था में हमारी जो कोर कमेटी है, ठीक है ना, हमारे कोर कमेटी 7 लोगों की कोर कमेटी है और 7 लोगों में से बहुत सारे हमारे कोर कमेटी में ऐसे सदस्य भी जुड़े हुए कार्यकारिणी में, जिनका अपना अपना कंपनी है, बड़ा बड़ा देश में अपना अपना फंडिंग है और वो कंपनी जो CSR प्रोवाइड करवाती है, उसके CSR प्रोवाइड से हमारी संस्था चलती है और उससे हम लोग अपना आर्थिक मदद कंप्लीट करते हैं। आपकी सोसाइटी का क्या नाम है? समृद्धि जन कल्याण सोसाइटी औरंगाबाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशुतोष रंजन, अध्यक्ष समृद्धि जन कल्याण सोसाइटी। देखिए, जन समृद्धि कल्याण योजना जो सोसाइटी जो चला रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आगे बढ़ाने का क्या रीज़न क्या है? क्यों इसको ही कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं? कार्यालय में हमारे सोसाइटी का एक ही मुहिम है, सब बढ़े सब पढ़े। हम लोगों ने कोरोना काल देखा होगा, हमारा देश ने जो कोरोना काल में महामारी हुआ था, उसमें बिहार के लोग पैदल घर आते थे, बहुत सारे परिवार भूखमरी की ओर गए थे। ये सारे चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने अपने संस्था से जो भी परिवार रोजगार करना चाहते हैं वो हमारी संस्था से जो रोजगार कर सकते हैं। जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं हमारे पढ़ाई कर सकते हैं। हम लोग विवाह सहायता भी उपलब्ध करा है। विवाह सहायता को लेकर हम लोगों ने एक मुहिम भी देश भर में छेड़ रखी है, बेटियां ही दहेज है, बेटियों से बड़ा कोई धन दौलत दहेज नहीं होता है। और इसलिए सभी देशवासियों से आग्रह भी करते हैं कि आप हमारे इस मुहिम में आगे आएँ, अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन कराने के माध्यम से हमारे सोसाइटी की ओर से पढ़ाई हो गया, रोजगार ट्रेनिंग होगा और विवाह मदद का लाभ उठाए हमारी सोसाइटी की ओर से। तो इस तरह के संस्था में क्या सरकार से भी कुछ आप लोगों को लाभ मिलती है? जैसे कहा गया है सर कि कोई भी लोग संस्था चलाते हैं, ठीक है ना, तो सबका अपना बाल बच्चा परिवार होता है, ठीक है। हम लोगों का इस संस्था से एक ही लाभ है कि हमारा समाज सेवा हो रहा है, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, हमारा सोसाइटी का परिवार आगे बढ़ रहा है और हमारा एक ही मकसद है कि हमारा कोई परिवार या कोई देशवासी घर में भूखा ना रहे। हर घर रोजगार पहुंचाना हमारा काम है और हर घर को खुशहाल करना हमारा काम है। यही मुहिम में हमारे काम चल रही है। इस सोसाइटी में महिलाएं हैं क्यों आखिर? जैसे
बहुत पहले हम लोगों ने देखा था, और हम लोग ने ग्रामीण क्षेत्र में भी दौरा किया तो देखा कि जो पुरुष लोग कमाते हैं, ठीक है ना, वो कमाने के साथ साथ उस आधा पैसा को उड़ा भी देते हैं, ठीक है ना, जिनसे महिलाओं के घर का खर्चा नहीं चल पाता है, उनको मजबूरन में किसी यहाँ काम करना पड़ जाता है। तो उस मुसीबत से उनको निकालने के लिए हम लोगों ने ये सोसाइटी सिर्फ महिला और लड़कियों के विकास के लिए आगे बढ़ाया है। इस सोसाइटी के लिए अब तक के कितने जिलों में यह कार्यक्रम चलाया गया है? यह सोसाइटी की ओर से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर यानी कि 6 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं। इस सोसाइटी के तहत और इस सोसाइटी के बैनर तले दहेज के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारियां और सबसे बड़ी समाज में जो कुरीतियां दहेज के लेकर होती है, अहम कार्य अभी दहेज को लेकर सबसे ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं, एक मुहिम के जरिए, जिसका नाम हम लोग बिटिया ही दहेज दिए हैं। और इस बिटिया ही दहेज में हजारों लड़कियां जुड़ चुकी है हमारे संस्था से, और लोग अभी जुड़ते जा रहे हैं और ये भी जुड़ेंगे भी। और हमें इस मुहिम को सिर्फ औरंगाबाद में सीमित करके नहीं रखना है, हमें पूरे देश में इस मुहिम को आगे बढ़ाना है और आगे चलाना है। इस सोसाइटी में लगभग कितने उम्र के लोग इसमें महिलाएं शामिल हैं? इस सोसाइटी में हमारे साथ में 0 साल से लेकर 25 साल तक की जो बेटियां होती हैं वो सारे लोग तो हैं ही, साथ ही साथ जो उनके गार्जियन हैं वो भी हमारे साथ जुड़ते हैं। और लगभग इसमें कोई उम्र सीमा नहीं होती है, क्योंकि देखिए कमाने का और ये रोजगार करने का कोई उम्र नहीं होती है। तो लमसम 50, 55, 60 साल तक का भी हमारे यहाँ लोग जुड़ते हैं। आप रहता है हमारे सोसाइटी की तरफ से शिक्षा को लेकर एक अहम जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं, जो कि जिस गांव में, जिस शहर में हमारे वहाँ सदस्य हो जाते हैं, हमारे यहाँ जो भी सदस्यगण ये परिवार जो बनते हैं हमारे यहाँ, उन सभी को इकट्ठा करके उनके लिए ट्यूशन खोल दिया जाता है, और उस ट्यूशन के माध्यम से उनको शिक्षा का जो अभाव है वो उसको पूरा किया जाता है। औरंगाबाद में कितने प्रखंडों में अब तक इसका ये हो चुका है? औरंगाबाद में लगभग सभी प्रखंडों में हम लोग काम कर रहे हैं। कौन सा?